बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अलीफ। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 21, चैप्टर नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में से टाइप कास्टिंग और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। टाइप कास्टिंग बेसिकली है क्या? टाइप कास्टिंग का मतलब यहां पर डेटा टाइप कास्टिंग, यानी कि आप किसी एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दें ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। वो आपका क्या कहलाता है? आपकी टाइप कास्टिंग कहलाता है। अब यहां पे ये बात समझना है कि कभी भी एक डाटा टाइप दूसरी डाटा टाइप में नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि कोई एक डाटा टाइप का ये जो वैल्यू है उसको किसी दूसरी डाटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। इसकी जरूरत क्यों है? समटाइम हमारे पास डाटा जो होता है वो इंटीजर टाइप का होता है, उसके लिए जो डाटा टाइप चूज की जा रही होती है वो इंट होती है। समटाइम हमारे पास जो डाटा टाइप है वो आपकी रियल को हम यूज कर रहे होते हैं, जो कि फ्लोट डाटा टाइप है, और उसके लिए आपका डाटा जो उनसे इस्तेमाल हो रहा होता है वो कौन सा होता है? रियल। ठीक है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जिसके अंदर पॉइंट होता है, और इंटीजर के हैं आपके कंप्लीट नंबर। अब यहां पर यह बात समझना जरूरी है कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या देगा? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटीजर ही देगी। अगर दोनों साइड पे आपके डिवीजन के इंटीजर है और उनका आंसर पॉइंट में आने के चांस हैं, लेकिन तब भी इंटीजर डाटा टाइप होने की वजह से उसका डाटा क्या रहेगा? इंटीजर। इसलिए इस चीज के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आपका टाइप कास्टिंग। यानी कि जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उस वक्त आपको क्या चाहिए कि आप किसी एक डाटा टाइप के डाटा को किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, या कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, या इंटीजर को कैरेक्टर में। ये वो टेक्निक्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब टाइप कास्टिंग की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक आपकी क्या है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और दूसरी क्या है? आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कहते हैं ये दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। इम्प्लिसिट का वर्ड जो है वो होता है, ये वो फीचर जो कि आपको बिल्ट इन, जो आपको आपका कंपाइलर प्रोवाइड कर रहा होता है। और एक्सप्लिसिट का वर्ड अक्सर हम यूज करते रहते हैं। एक्सप्लिसिटली ये केस में करना होता है यूजर ने या फिर वो प्रोग्रामर जो कि प्रोग्राम डिजाइन कर रहा होता है। अब वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट टाइप जो टाइप कास्टिंग की है जिसका नाम है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, उसे डिस्कस करते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन सी कास्टिंग है? जो कि कंपाइलर खुद ब खुद परफॉर्म करता है, जिसके लिए जो कि ऑटोमेटिकली डन होती है, जिसके लिए यूजर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली किस में लेके जाती है आपको? इंटीजर है तो इंटीजर में, फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग में, या अगर दो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं तो उनमें से जो बड़ी डाटा टाइप होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। अब जरा यहां पर देखते हैं कि किस तरह काम किया जा रहा है एग्जाम्पल के साथ, लेकिन उसमें थ्योरी का पोर्शन पहले देखते हैं। जैसे कि उसने कहा है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज डन बाय द कंपाइलर, यानी कि यूजर का रोल इसमें ना होने के बराबर है। ठीक है, यूजर को पता भी नहीं होता। वो हो सकता है एक वैल्यू उसने इंटीजर दी, दूसरी फ्लोटिंग पॉइंट दी, उसने क्या किया? जो रिजल्ट दिया वो किस में देगा? इंटीजर में नहीं देगा, बल्कि दोनों वैल्यूज को पहले किस में कन्वर्ट करेगा? फ्लोटिंग पॉइंट में, और एंड रिजल्ट हमेशा किस में देगा आपको? फ्लोटिंग पॉइंट में। क्यों? क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप एज कंपेयर टू इंटीजर डाटा टाइप क्या है? हायर डाटा टाइप है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा? हायर डाटा टाइप। अब यहां पे एग्जांपल्स को थोड़ा सा देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 आपका क्या है? इंटीजर वैल्यूज है। 5 आपका क्या है? इंटीजर वैल्यू है। अगर हम कंप्लीट मैथमेटिकली इसे डिवाइड करें तो किस तरह डिवाइड करेगा? फॉर एग्जांपल 12 इनसाइड 5 आउटसाइड,
5 इंटू 2 10, और फिर क्या करेगा, पॉइंट लगा के जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है उसमें 0 ऐड कर देगा, और 5 इंटू 4 क्या बनता है 20। लेकिन क्योंकि, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपकी क्या हैं, इंटीजर हैं, लिहाजा याद रखिएगा इसका इंटीजर पार्ट जो सा है सिर्फ उसको आंसर बनाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू को वो इंक्लूड नहीं करेगा। बात क्लियर होगी कि सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को वो ले रहा है और पॉइंट और उसके बाद में आने वाली वैल्यूज को वो शामिल नहीं कर रहा। लेकिन अगर नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आए, दोनों वैल्यूज सेम ही थी, लेकिन ये अब क्या है, फ्लोट वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, इंटीजर है। बात क्लियर हो रही है? एक आपकी क्या है, फ्लोट है, एक आपकी क्या है, इंटीजर है। दोनों में से बड़ी डेटा टाइप कौन सी है आपकी, फ्लोट। क्योंकि ये भी 12 है, ये भी 5 है, ऑटोमेटिकली सेम इसी तरह की डिवीजन होगी जो मैंने पहले की है कि 12 आएगा, 5 इंटू 2 करेंगे 10, रिमेनिंग क्या बचेगा 2, पॉइंट लगाने के बाद 0 ऐड किया, 5 इंटू 4 20 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आंसर विल बी 2.4। ये क्यों आया है, वैल्यूज बजाहिर हमें सेम नजर आ रही हैं, ये भी 12 है, ये भी 5 है, ये सिर्फ पॉइंट के साथ हमने 0 ऐड किया है, लेकिन पॉइंट लगने की वजह से इसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट। अगर फ्लोट है यानी कि आपके डिवीजन में से दोनों साइड में से कोई एक वैल्यू भी आपकी फ्लोट होगी तो आंसर विल बी ऑफ फ्लोट टाइप। लिहाजा उसने आंसर आपका कंप्लीट दिया है, दैट इज 2.4। ये भी किस में आ रहा है, आपका फ्लोटिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों इंटीजर थे तो कन्वर्जन नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही कोई एक वैल्यू फ्लोट में हुई है तो दोनों को उसने कन्वर्ट करके आंसर किस में दे दिया, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। बात क्लियर होगी? आगे चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया फ्लोट, फ्लोट टाइप का, जिसका नाम क्या था f, उसकी वैल्यू क्या दी 3.14। एक वेरिएबल और लिया इंट a, ये अब कौन सी डेटा टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप का a, वैल्यू कौन सी दी है, ये वाली f वाली। जैसे ही मैंने वैल्यू f वाली इंटीजर a को असाइन की है, याद रखिएगा वो क्या करेगा, सिर्फ उसका इंटीग्रल पार्ट यानी कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसको स्टोर करेगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लिहाजा जब मैं सी आउट करूंगा द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a, तो मुझे जो आंसर नजर आएगा सामने वो क्या लिखा हुआ नजर आएगा, द वैल्यू ऑफ a इक्वल 3। ये आपको आउटपुट नजर आ रही होगी। हालांकि हमारे पास जो f था, जो a को असाइन किया था, उसकी वैल्यू क्या थी 3.14, लेकिन हुआ क्या कि a जो सा था वो इंटीजर टाइप का था, लिहाजा उसने पॉइंट के बाद की वैल्यू को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लिहाजा ये याद रखिएगा, इसमें यूजर ने कोई कमाल नहीं किया, यूजर ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया कि जी इसे कन्वर्ट कर दें इंटीजर के अंदर, इसको यहां ऊपर वाली में कन्वर्ट कर दें फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। ये वो काम है जो कि इम्प्लिसिटली आपका कंपाइलर कर रहा होता है, इसमें कहीं पर भी यूजर काम नहीं कर रहा, यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्जन जो हो रही होती है ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहां तक बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? चलें हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसकी जो सेकंड टाइप है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, उसको डिस्कस करते हैं। जी, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या थी वो टाइप कास्टिंग जो कि कंपाइलर इटसेल्फ परफॉर्म करता है, जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपका कंप्यूटर डन कर रहा होता है, कंपाइलर वर्किंग कर रहा होता है और खुद ब खुद एक डेटा टाइप को दूसरी में कन्वर्ट कर रहा होता है, ये आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के हवाले से। जरा गौर कीजिएगा, पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, दैट आर डन बाय द यूजर प्रोग्रामर इन अ प्रोग्राम। कहता है याद रखिएगा कि जो एक्सप्लिसिटली आपने टाइप कास्टिंग करनी होती है वो यूजर या प्रोग्रामर ऑफ द प्रोग्राम कर रहा होता है। अब यूजर या प्रोग्रामर का मतलब क्या है, देखिए
जो भी प्रोग्राम लिखा जा रहा होता है वो कौन लिखता है? प्रोग्रामर। और उसका फर्स्ट यूजर कौन होता है? वही प्रोग्रामर जो कि प्रोग्राम राइट कर रहा है। क्यों? उसको साथ साथ टेस्ट भी कर रहा होता है, यूज भी करके देख रहा होता है कि जो टास्क मैं इससे परफॉर्म करवाना चाह रहा हूं, क्या वो प्रॉपरली इसको परफॉर्म कर रहा है या इसको परफॉर्म नहीं कर रहा। लिहाजा यहां पे उसे क्लियर हो जाता है कि जितना भी काम करना है वो मैं एज अ प्रोग्रामर भी करूंगा और एज अ यूजर भी इसे टेस्ट कर रहा हूं। अब कहते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए इसका मतलब है कोई ना कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा। कहता है वो जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना है वो किस तरह होता है? कहता है स्पेशल कास्ट ऑपरेटर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कास्ट ऑपरेटर इज यूज्ड। कहता है क्योंकि हम एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में खुद कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और अगर हम खुद कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें कन्वर्ट करने के लिए यह भी बताना होगा कि किस डेटा टाइप के अंदर इसे कन्वर्ट करना है। और अगर खुद बताना है कि किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उसका कोई स्पेसिफिक रूल या उसका कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स होगा। अब वो सिंटैक्स क्या है उसको जरा देख लेते हैं। कहते हैं यहां पे देखें, विद इन राउंड ब्रैकेट्स आपने क्या लिखा हुआ है? टाइप, और आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा, वो कहता ही है कि जी टाइप का मतलब यहां पे है डेटा टाइप जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और एक्सप्रेशन का मतलब है वो वैल्यू, वो कांस्टेंट, वो वेरिएबल या वो फार्मूला जिसकी वैल्यू को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो एक्सप्रेशन यहां पे लिखा जा रहा होगा। क्या हो गया? एक्सप्रेशन पूरा का पूरा, एक्सप्रेशन पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद जो रिजल्ट देगा उसको वह क्या करेगा? इस डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एक आउटपुट स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहा हूं। वो वैल्यू क्या है? 3.1415। अगर तो यहां पे इंट ना लिखा होता तो सिंपल क्या हमें डिस्प्ले हो जाता? 3.1415। अब यहां पे क्या किया मैंने? इस वैल्यू के साथ एक कास्ट ऑपरेटर लगा दिया, यानी कि ये जो वैल्यू है 3.1415 इसको किस में कन्वर्ट कर दे? इंटीजर के अंदर। लिहाजा जब ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा तो सिर्फ क्या करेगा? 3। उसकी वजह क्या है? कहता है 3 इसलिए करेगा कि ये जो पार्ट है आपका इसको क्या कर देगा? कट कर देगा, क्योंकि इंटीजर सिर्फ क्या करता है? पॉइंट से पहले की वैल्यू को होल्ड करता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को होल्ड नहीं करता, बल्कि क्या कर देता है? इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, दैट टर्म इज नोन एज ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड उर्दू में इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? काट छांट करना। काट छांट का क्या मतलब है? आप अक्सर कहते हैं घर में जब पौधे बड़े हो जाते हैं और उनकी जो शाखें हैं कुछ इधर को जा रही हैं कुछ उधर को जा रही हैं, तो आप क्या करते हैं? उन्हें बैलेंस करने के लिए उनकी काट छांट करते हैं। लिहाजा यहां पर वो वर्ड क्या है? आप क्या करते हैं? ट्रंकेट करते हैं। यहां पर भी आप क्या कर देते हैं? ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का मतलब एक आसान अल्फाज में आप ये कर सकते हैं कि पॉइंट या उसके बाद की वैल्यू को आप क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। यानी कि अब आप क्या कह रहे हैं? जैसे ही हमने एक डेटा टाइप से दूसरी में कन्वर्ट किया, यानी कि लार्जर से स्मॉलर में आए, तो हमने क्या किया? कुछ ना कुछ डेटा को हमने ड्रॉप कर दिया है। क्या कर दिया? ट्रंकेट कर दिया। यानी कि यहां पर 3.1415 था, लेकिन इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए पॉइंट से आगे जितनी वैल्यू है उसे क्या कर दिया? ट्रंकेट कर दिया। और जब हमें आउटपुट नजर आएगी वो क्या आएगी? 3। बात क्लियर? अब आगे चलते हैं जरा। यहां पे देखिए सेकंड एग्जांपल की तरफ। दो वेरिएबल हैं ए और बी, दोनों को डेटा टाइप क्या दिया है? इंटीजर। अब दोनों को जब डेटा टाइप इंटीजर दिया है तो मैं स्टोर किस में करवाना चाह रहा हूं? सी में। उसकी वजह क्या है? कहता है ए डिवीजन बाय बी है, ए डिवाइडेड बाय बी है। कहता है डिवीजन एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका चांस है कि दो इंटीजर को डिवीजन करने के बाद आंसर आपका पॉइंट में भी आ सके। यानी कि दो को डिवाइड किया, पॉइंट में आंसर आ सकता है। लिहाजा हमने इसको क्या किया? फ्लोट टाइप बना लिया। लेकिन यहां पर एक इशू है, वो इशू हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू क्या थी ए की?
10, b की वैल्यू क्या है 3। अब जब इनको हम सॉल्व करें, जरा गौर कीजिएगा, 10 3 3 3 द 9, फिर 1 आएगा, ये 0 चलेगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 3.333 की एक लाइन लग जाएगी और यहाँ पर आपकी एक पूरी की पूरी वर्किंग चलती जाएगी। लेकिन ज़रा गौर करें, ए और बी दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर के। अगर ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो इसका मतलब है ये इस वैल्यू को तो होल्ड ही नहीं करेंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 3, क्योंकि जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो उसे तो ये पता है कि अभी स्टोर करने की बात बाद में आनी है, पहले मैं ए और बी को डिवाइड तो कर लूं, और जैसे डिवाइड किया आंसर क्या आया 3। अब 3 अगर आप सी को दे रहे हैं, अब अगर सी को 3 वैल्यू मिल भी रही है तो वो क्या है तो इंटीजर, लेकिन डेटा टाइप कौन सी है फ्लोट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओरिजिनल आंसर आपके पास नहीं आ रहा। लिहाजा जब आप ये वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, द वैल्यू ऑफ सी इज, तो सी की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी 3। लिहाजा हमें यहां पर क्या करना था, कहता है अब हमें यह चाहिए था ए या बी में से किसी एक वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करें। मतलब क्या है कि प्रोग्रामर पहले से ही जब कोड लिख रहा है, ठीक है, वो क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। वो कन्वर्ट किस तरह करेगा, जरा गौर कीजिए, इक्वल फ्लोट। अब जरा गौर करें, यहां पर क्या हुआ है, ए की डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली कास्ट कर दी है, ओरिजिनली क्या थी इंटीजर, यहां पे आके उसकी डेटा टाइप क्या होगी फ्लोट। बात क्लियर होगी। अब जब एक की डेटा टाइप फ्लोट होगी है तो दूसरे को भी वो ऑटोमेटिकली दोनों में से किस में इम्प्लिसिटली कास्ट करेगा, किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। लिहाजा ए भी फ्लोट हो जाएगा और बी भी क्या हो जाएगा फ्लोट। अब जब दोनों फ्लोट हैं तो आंसर अब 3 की बजाय क्या आएगा 3.333 और सी के अंदर अब जाके क्या स्टोर होगा 3.333। और जब अब आंसर डिस्प्ले होगा तो इस सी की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी 3.333 और नीचे आपको आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, द वैल्यू ऑफ सी इज। ये आपको आउटपुट पूरी की पूरी नजर आ रही होगी। यहां तक बात क्लियर होगी। इस एग्जांपल को थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मैंने कहा था ए और बी दो इंटीजर हैं, लिहाजा जब अगर हमने कास्ट नहीं किया हुआ ए और बी इंटीजर वैल्यू में देंगे आंसर 3 आएगा। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ए या बी में से किसी एक को क्या कर दिया फ्लोट, और फ्लोट किस तरह किया, यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। यानी कि मैंने उसे बताया कि इस इंटीजर को किस में ले जाएं फ्लोट में। जैसे ही वो फ्लोट में लेके गया आपका आंसर जो पॉइंट के बाद भी आ रहा था वो भी रिजॉल्व होने के बाद, सॉल्व होने के बाद किस में स्टोर हो जाएगा सी में। और जब अब आउटपुट डिस्प्ले होगी तो क्या नजर आएगा, द वैल्यू ऑफ सी इज 3.333। अगर ये कास्ट ऑपरेटर ना होता तो ये वैल्यू सिर्फ क्या नजर आती है आपको 3। बात क्लियर होगी। इसका मतलब है कि जी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो है जिसके अंदर यूजर का रोल नहीं है, वो कंपाइलर खुद परफॉर्म करवा रहा होता है। जबकि आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो है जो कि यूजर अपनी मर्जी से करवा रहा होता है, जहां पर उसे जरूरत फील होती है वहां पर वो यूजिंग कास्ट ऑपरेटर उसे कास्ट कर रहा होता है एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप पे। और कास्टिंग क्या है, कास्टिंग के बारे में हम देख चुके हैं कि टाइप कास्टिंग या कास्टिंग ये बेसिकली क्या कहलाती है, कहलाती है कि किसी एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।